हेलो एवरीवन, राठौर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं बिग वैकेंसी की अपडेट आई हुई है एसएससी की तरफ से दोस्तों, जिसमें 731 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी आई है। और ये पूरी तरह से आपको बता दूं मैं कि ये परमानेंट वैकेंसी है। तो एसएससी हमेशा परमानेंट वैकेंसी लेके आता है दोस्तों। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है और उसकी योग्यता क्या होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको समझ जानकारी मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से दोस्तों ये विज्ञापन निकाला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक सी, वहाँ से वैकेंसी दोस्तों स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो यह है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2026। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से, मतलब दोस्तों ये कल से शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट है दोस्तों 15 मई। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई रात के दोस्तों 11 बजे। उसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ द टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों 16 मई है लास्ट डेट। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म करेक्शन है दोस्तों, ये 20 से 21 मई के लिए खुलेगा। और आप एग्ज़ाम होना है दोस्तों जुलाई से अगस्त के बीच में। इसकी पूरी डिटेल कवर करते हैं दोस्तों। और आप ये देखिए जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप सी का जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें दोस्तों साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, मंत्रालय ने आयोग ने साफ साफ बताया है कि टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 731 वैकेंसीज। हाउएवर कमीशन इज इन द प्रोसेस कलेक्ट द वैकेंसीज, अपडेट वैकेंसीज पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कमीशन वेबसाइट पर कैटेगरी वाइज पूरी वैकेंसी दी हुई है, जहां आप जाकर दोस्तों ये पूरी वैकेंसी देख सकते हैं। और इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। तो अब आप देर नहीं करें, जो भी स्टेनोग्राफर बनना चाहता है, जिन्होंने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया हुआ है, वो अब इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें दोस्तों। और आप देखिए सारा रिजर्वेशन जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे हर नौकरी में रहता है, हर एक फॉर्म में रहता है, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में रहता है सर्विस में, कि आपको अगर ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एससी है 5 साल का, एसटी है 5 साल का, और ईडब्ल्यूएस के लिए सबका रिजर्वेशन दोस्त सेम है। और यहाँ भी दोस्तों जो स्टेनोग्राफर सी में देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट या कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और उसके आगे चलते हैं दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है दोस्तों ये सब अलग अलग है। आप यहाँ देखिए, तो जैसे हमने कहा कि नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ देखिए कौन किस किस डिपार्टमेंट से किस किस मिनिस्ट्री से वैकेंसी है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट से दोस्तों स्टेनोग्राफर सी में। और यहाँ पर क्या है STW। तो ये जो कुछ एब्रीविएशन बाद में बताएंगे इनका क्या है। सूटेबल कैटेगरी फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी में बी है, LVD एंड HH है। उसके अलावा दोस्तों फिर है दूसरा रेवेन्यू सेंट्रल में। तो अब दूसरा दोस्तों मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो स्टेनोग्राफर डी की वैकेंसी है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में स्टेनोग्राफर डी की वैकेंसी है दोस्तों ये यहाँ पे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यहाँ पे दोस्तों स्टेनोग्राफर डी की वैकेंसी है। तो इसका देखिए जो एब्रीविएशन दिया हुआ है दोस्तों उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एब्रीविएशन में जो आपने वहाँ देखा है SDD, तो यहाँ पर लिखा है S मतलब सिटिंग डिसेबिलिटी, ST मतलब स्टैंडिंग, W मतलब वॉकिंग डिसेबिलिटी, DN मतलब बेंडिंग, एंड RW रीडिंग एंड राइटिंग हो गया दोस्तों, SC सीइंग और हियरिंग और साथ में कम्युनिकेशन। तो ये दोस्तों आपका है डिसेबिलिटी। इस ऐसे बंदे जो इस डिसेबिलिटी से संबंधित है उनके लिए कुछ पोस्ट अलग की गई है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में दोस्तों जो आपको बता दें कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या नेपाल के, या फिर भूटान के नागरिक होने चाहिए, या फिर आप पर्सन इंडियन हो ओरिजिन, जिसकी इंडियन ओरिजिन हो, जो माइग्रेट किया हो पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केन्या, युगांडा तथा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो इन सब जगह से जो भी आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपकी एज लिमिट देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एज लिमिट साफ साफ इन्होंने बताया है कि एज लिमिट 1/8/2026 को क्या होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका एज 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर डी के लिए बात कर रहे हैं तो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दोनों केस में दोस्तों अलग अलग दिया हुआ है। तो इस दोनों केस में आप यहाँ देखिए
2899 से 1/8/2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो अगर सी के लिए करते हैं तो 2896 से 1/8/2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको पूरा उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मतलब आप कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। जैसे SC/ST के लिए दोस्तों 5 साल है। वहीं बात करते हैं OBC के लिए दोस्तों 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, और EWS के लिए PWD OBC के लिए दोस्तों 13 साल और PWD SC/ST के लिए दोस्तों 15 साल का रिजर्वेशन है। एक सर्विसमैन है दोस्तों 3 साल का आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। उसके आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये सब आपका रिजर्वेशन का हो गया। तो एक तरह से देखा जाए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कम वैकेंसी आती है। जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में मैं इसका डिटेल लेके आता रहता हूँ। तो इस तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और दोस्तों बाकी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अपना कम्प्लीटली भर सकते हैं, और उसका सबका दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह की वैकेंसी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।